नमस्कार दोस्तों, आज हम एनालाइज करेंगे एक 44 वर्षीय पुरुष का हाथ। देखते हैं क्या नया निकल के आता है। ये बेस्ड आउट हैं देश से बाहर और वापस अपने देश आना चाहते हैं। देखना चाहते हैं कि क्या पॉसिबिलिटीज़ हैं और क्या वापस आके इन्हें बेनिफिट होगा या ये वहीं रहकर काम करें। देखते हैं किस प्रकार की पॉसिबिलिटीज़ निकलती हैं। यदि हम फिंगर्स के झुकाव को देखें तो जुपिटर की फिंगर जो है झुकी हुई है टुवर्ड्स शनि फिंगर। ऐसे में इंसान काफ़ी धार्मिक नेचर के होते हैं। सूर्य उंगली झुकी हुई है शनि की उंगली की तरफ और शनि की उंगली झुकी हुई है सूर्य की उंगली की तरफ। तो ऐसे में संघर्ष काफ़ी बढ़ जाता है। यदि हम लिटिल फिंगर देखें तो ये भी झुकी हुई है टुवर्ड्स सन फिंगर। ऐसे में पैसे कमाने की ललक इंसान में काफ़ी ज़्यादा होती है। देखिए, इन दोनों फिंगर्स को अगर ये ज्वाइन करेंगे तो यहाँ पर एक गैप रहेगा। ऐसे में ये भी देख सकते हैं कि पिता के साथ या भाइयों के साथ, क्योंकि भाई भी पिता तुल्य माने जाते हैं, तो ऐसे में इनसे वैचारिक मतभेद ज़रूर रहते हैं। यदि कोई प्रॉपर्टी भी इन्हें मिलती है या किसी भी तरह का एंसेस्ट्रल पिता से कुछ भी मिलता है हिस्सा, तो उसमें भी संतुष्टि नहीं होती। आइए देखते हैं अंगूठा क्या कहता है। अंगूठा इनका काफ़ी ऊंचाई पकड़े हुए है। यदि ये और सीधा करेंगे तो काफ़ी ऊंचा अंगूठा है ये। तो ऐसे में इनका जो बौद्धिक स्तर है या दिमाग के काम करने की तेज़ी है वो काफ़ी ज़्यादा है। गुरु की फिंगर भी काफ़ी ऊंची है इनकी। तो ऐसे में इनकी बौद्धिक क्षमताएं भी अच्छी होंगी और यहाँ पर ईगो की प्रॉब्लम्स भी देखी जा सकती हैं। साथ ही में ऐसे लोग लीडरशिप क्वालिटीज़ भी रखते हैं। जितने भी हमारे ये फर्स्ट फैलेंजेस होते हैं ये हमारे ब्रेन के कार्य करने की शक्ति को दिखाते हैं। यदि हम ये देखें तो ओवरऑल फैलेंजेस अच्छे हैं, मूसलाकार शेप है। एक बार डिसीजन लेने के बाद कोई ज़्यादा खलबली वाला काम नहीं रहता। देखिए, सेकंड फैलेंजेस होते हैं हमारे वर्क रिलेटेड एरियाज के। सेकंड फैलेंज गुरु की फिंगर का ये शो करता है आपके मैनेजरियल स्किल्स या प्रबंध शक्ति। सेकंड फैलेंज शनि की फिंगर का शो करता है आप किस प्रकार के नए स्किल्स गेन करते हैं अपने जीवन को आगे लेके जाने के लिए या जॉब में आगे जाने के लिए। सूर्य की उंगली का ये सेकंड फैलेंज इंडिकेट करता है जो आप ब्रेन में सोचते हैं उसे आप एक्चुअल टर्म्स में अपनी जॉब में किस प्रकार से लगाते हैं, या ये आपका मेहनत का एरिया दिखाता है या हार्डवर्क दिखाता है। सिमिलरली ये आपका बुध की उंगली का सेकंड फैलेंज दर्शाता है जो भी आप कमाते हैं उसे आप किस प्रकार से यूटिलाइज करते हैं। आपकी उंगलियों के इन दो पर्व पर इस प्रकार की लाइंस देखने को मिल रही हैं। जब सोलर एनर्जीज इन पोर्स पर पड़ती हैं तो यहाँ से एक चैनल बनता है जिसके थ्रू माउंट्स को एक्टिवेशन मिलता है और इनकी शक्तियों में वृद्धि होती है। इस प्रकार की लाइंस आपको ये भी शो करती हैं कि आप काफ़ी फ्रेंडली नेचर के हैं और हर ग्रुप में आप घुल मिल जाने वालों में से हैं। यदि आप बच्चों से बात करेंगे तो बच्चों जैसे हो जाएंगे और बड़ों से बात करेंगे तो बड़ों जैसी बात करेंगे। आइए देखते हैं गुरु का माउंट क्या कहता है। ये आपका माउंट है, अच्छा माउंट है, ये अच्छे उभार में है और साफ सुथरा माउंट है। इस पर ज़्यादा रेखाएं नहीं हैं, तो ये बहुत अच्छी चीज़ है। जितना साफ माउंट होता है उतना अच्छा रहता है। माउंट का उभार भी सही स्थान पर ही है। तो ऐसे में यदि आप कोई काम करें जो फूड से रिलेटेड हो तो वो भी आपको अच्छा रहेगा और खाना भी आप अच्छा बनाते होंगे। इस प्रकार की चीज़ यहाँ पर दिखाई दे रही है। आइए देखते हैं आपका शनि का क्षेत्र। यह आपका शनि का माउंट है। शनि के माउंट के ऊपर इस प्रकार का एक मोटा सा इम्प्रेशन है जो कि ये वलय का इम्प्रेशन है। इस प्रकार की ये लाइंस हैं, ये काफ़ी फैली हुई लाइंस हैं जो कि संघर्ष बढ़ाती हुई नज़र आ रही हैं। जब वलय इस लाइंस को काटता है तो संघर्ष की मात्रा भी बढ़ती है, बहुत मेहनत करनी पड़ती है, तब उसके बाद पैसा मिलता है। आइए देखते हैं सूर्य का स्थान क्या कहता है। ये आपका सूर्य का माउंट है। इस माउंट के ऊपर भी कुछ इस प्रकार की रेखाएं बनी हुई हैं और मोटे इम्प्रेशंस वाली ये रेखाएं हैं और इस प्रकार से ब्लॉक्स की फॉर्मेशन है हल्की सी। तो ये आपके काम का विस्तार दिखाता है कि आप दूर देश में जाकर के काम करते हैं, उस प्रकार की चीज़ है। आइए देखते हैं आपका मरकरी का माउंट क्या कहता है। मरकरी का माउंट होता है आपका व्यापार का माउंट। यदि यहाँ पर हम देखें, व्यापार का उतना क्षेत्र नहीं है, माउंट उतना बड़ा भी नहीं है और इधर से ये दबा हुआ माउंट है। तो व्यापार के हिसाब से ये माउंट वैसा नहीं है, मध्यम से कम दर्जे का माउंट यहाँ पर नज़र में आ रहा है।
यदि हम उंगली देखें तो उंगली में कम्युनिकेशंस आपके ठीक हैं और क्लियर और स्पष्ट हैं। ये आपका मंगल का माउंट है। मंगल का माउंट काफ़ी हिम्मत देता हुआ माउंट है, और जिस प्रकार का ये कर्वेचर है और यहाँ से उठा हुआ माउंट है, तो बॉडी में हिम्मत भरता हुआ माउंट है। ये बॉडी में काफ़ी एनर्जी रहती होगी आपके, ये यहाँ से मालूम पड़ता है। इस प्रकार की चीज़ें, ये आपका इंटरनल मार्स का एरिया। जब आप अंगूठा इसके साथ लगाएंगे, उंगलियों के साथ, जब आप अंगूठा उंगलियों के साथ लगाएंगे तो इस यहाँ पर काफ़ी गुबार की मात्रा बनेगी। तो ये आपका गुस्सा और एग्रेशन है। इस चीज़ पर आप ज़रूर कंट्रोल रखिए। इस माउंट के ऊपर मंगल रेखाएं भी दिखाई दे रही हैं। आइए देखते हैं चंद्र का माउंट क्या कहता है। ये आपका चंद्र का एरिया है। यहाँ से माउंट में दबाव है, ये दबा हुआ है। ओवरऑल काफ़ी अच्छा माउंट है और उठा हुआ माउंट है। आपको विदेश यात्राएं कराने वाला ये माउंट है। इमेजिनेशंस देने वाला माउंट है। क्रिएटिविटी देने वाला माउंट है। आपकी माइंड लाइन भी इसी साइड देखती है, तो इमोशंस भी देती है। अब आपका मंगल भी स्ट्रांग है और चंद्र भी स्ट्रांग है। ऐसे में इमोशंस काफ़ी हाई लेवल पर रहते हैं और काफ़ी दृढ़ता रहती है इंसान के व्यक्तित्व में। इनिशियल स्टेजेस पर इस प्रकार की लाइंस आपको ट्रैवल भी देंगी। हम जब यहाँ पर डेंट देखते हैं, 4 चीज़ों से आप हमेशा सतर्क रहें। पहली बात, जब यहाँ पर डेंट की फॉर्मेशन होती है तो 4 चीज़ों से आप हमेशा सतर्क रहें। पहली चीज़, कमर से नीचे के रोग होने की संभावनाएं काफ़ी बढ़ जाती हैं। दूसरी चीज़, किसी भी व्यक्ति विशेष पर, जो भी आप समझेंगे ये मेरा पक्का मित्र है या खास दोस्त है, ये मेरे सीक्रेट को आउट नहीं करेगा, उसके साथ आप सीक्रेट्स ना शेयर करें। किसी के साथ भी सीक्रेट शेयर करेंगे तो उसका खामियाजा आपको भुगतना ही पड़ेगा, और कई केसेस में जॉब भी चली जाती है। यदि आप बिजनेस करते हैं या कहीं इन्वेस्ट करते हैं किसी के साथ, तो फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस अपने हाथ में रखिएगा, क्योंकि वहाँ पर भी धोखा मिलने की संभावनाएं बढ़ती हैं। चौथी चीज़, वाटर बॉडीज से आप दूर रहिए, वाटर गेम से आप दूर रहिए, चाहे ओशंस हो, रिवर्स हो, या वाटर गेम्स हो, या स्विमिंग पूल हो, तो इन सब चीज़ों से आप दूर रहें। आइए देखते हैं आपका वीनस का माउंट क्या कहता है। ये आपका वीनस का माउंट है। काफ़ी उठा हुआ माउंट है। ये इस प्रकार की रेखाएं आपको अपॉर्चुनिटीज़ देती हैं, जिसे निभाते हुए आप आगे बढ़ते हैं, और ये रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी हैं। देखिए, बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ मैं नहीं कहूँगा यहाँ पर, लेकिन हाँ, जो भी अपॉर्चुनिटीज़ हैं वो क्लियर हैं और स्पष्ट हैं। देखिए, इस माउंट के ऊपर इस प्रकार का एक हल्का सा ये फिश का फॉर्मेशन होता है, लेकिन अभी ये पूरी फॉर्म नहीं हुई है, तो ऐसे में ऐश्वर्य भी देता है ऐसा माउंट। देखिए, केतु स्थान पर भी इस प्रकार की रेखा नज़र में आ रही है, तो ये ग्रोथ देती हुई रेखा है। आइए बढ़ते हैं आगे, देखते हैं रेखाएं क्या कहती हैं। ये आपकी हार्ट लाइन है। इस प्रकार से ये ट्रैवल करती है और ये ऊपर को चली जाती है। जब ये रेखा ऊपर को जाती है तो इंसान काफ़ी इमोशनल भी होता है, हाई एम्बिशंस रखता है। तो उस एम्बिशंस को पूरा करने के लिए कहीं पर भी किसी भी स्थान पे नौकरी मिलेगी तो ये जाएंगे। ये इस प्रकार की रेखा है। ऐसे में लोगों के कॉन्टैक्ट्स भी हाई लेवल मैनेजमेंट के साथ इजीली एस्टैब्लिश हो जाते हैं। ओवरऑल अगर हम देखें तो ये रेखा काफ़ी सीधी है, तो यहाँ पर जो है काफ़ी एरिया तक ये इमोशनलेस रहते हैं। अगर हम आगे भी देखें, आइए अब देखते हैं इनकी ब्रेन लाइन। इनकी ब्रेन लाइन में काफ़ी गतिविधियां हैं। इस प्रकार से ब्रेन लाइन चलती है, यहाँ पर कट और ब्रेक मिलता है, फिर इस प्रकार से यहाँ से शुरू हो रही है, एक कट यहाँ से निकल के इस प्रकार से आ रहा है। तो ये सब चीज़ें देखने में मिल रही हैं। ओवरऑल अगर हम देखें तो ब्रेन और हार्ट जब एक लाइन में आ जाते हैं इस प्रकार से, अब मैं ये कहूँगा कि ये यहाँ से चालू होती है, क्योंकि इधर को इम्प्रेशन इसका ब्लीक है। अगर ये यहाँ से चालू होती है और इधर को जाती तो इस प्रकार से डार्क होती। तो यहाँ पर मैं क्लियर कर रहा हूँ कि ये आपकी ब्रेन लाइन है। तो जब ब्रेन लाइन इस प्रकार से चलती है, इस प्रकार के इम्प्रेशंस लेती है, ऐसे लोग बहुत इमोशनल होते हैं और ओवर इमोशनल होते हैं। ऐसे व्यक्ति किसी न किसी व्यक्ति के लिए ओवर प्रोटेक्टिव होते हैं, चाहे वो इनकी संतान हो, चाहे वाइफ हो, चाहे पेरेंट्स हो।
किसी न किसी व्यक्ति के लिए ओवर प्रोटेक्टिव नेचर रहती है। और जब ये बिल्कुल सीधी चलती है तो हार्ट में वैसे इमोशंस दुनिया के लिए उतने नहीं होते हैं। हार्ट लाइन पर जब इस प्रकार की चीज़ें देखी जाएं और यहाँ पर डार्क हो जाए और ये शनि के एरिया में डार्क हो जाए, तो ऐसे में दांतों से संबंधित दिक्कतें भी देखी जा सकती हैं। आइए देखते हैं इनकी ब्रेन लाइन क्या कहती है। देखिए, ब्रेन लाइन इनकी काफ़ी इस एरिया से स्टार्ट होती है, इस प्रकार से चलती है और फिर टूटती है, फिर से यहाँ से चल रही है। तो एक ब्रेन में स्टेबिलिटी नहीं देखने को मिलती है और ब्रेन में अवसाद देखने को मिलता है, या डिप्रेशन टाइप की सिचुएशन भी देखने को मिलती है, या कोई ना कोई ब्रेन का विकार भी देखने को मिल सकता है। किसी न किसी प्रकार की कोई ना कोई बीमारी भी यहाँ पर इंसान कैरी कर सकता है, क्योंकि ये चंद्र क्षेत्र को देखती हुई माइंड लाइन है। यदि आप विचार अपने पॉजिटिव रखेंगे तो आप काफ़ी ऊपर राइज करेंगे, अदरवाइज ये आपको उसमें घेर लेगी। आइए देखते हैं, ये इनका तिल है, क्योंकि मैंने काफ़ी सारी उसमें देखा मैंने पिक्चर्स में, और डिफरेंट टाइप पर वो पिक्चर्स ली हैं और ये चीज़ वहाँ पर नज़र में आ रही है। ये आपके राहु स्थान के ऊपर तिल हैं। राहु स्थान पर तिल होने का मतलब है कभी तो अचानक से पैसा आना और कभी अचानक से धन की हानि। ये दोनों ही चीज़ें इंगित करता है। इस प्रकार की रेखाएं जो ब्रेन लाइन से निकल करके ऊपर जाती हैं, तो आप अपने काफ़ी एफर्ट्स करते हैं। देखिए, एरिया जो है मंगल का है, तो मंगल के स्थान से निकलकर चलती हुई रेखा ऊपर जा रही है। काफ़ी एफर्ट कर रहे हैं आप कि आप अपनी फाइनेंशियल सिचुएशन को आगे लेकर के जा सकें और फाइनेंशियली आप वेल ऑफ हो सकें। तो यहाँ पर ये चीज़ नज़र में आ रही है। ऑल्दो इंसान काफ़ी ज़्यादा दुखी रहता है अपने घर को लेकर भी, लेकिन स्टिल वो मेहनत करता है, आगे बढ़ता है, ताकि वो फाइनेंशियली एटलीस्ट अपने आप को स्टेबल कर पाए। आइए देखते हैं भाग्य रेखा क्या कहती है। भाग्य रेखा इस प्रकार से शुरू होती हैं। ये आपकी मून को देखती हुई भाग्य रेखाएं हैं। यहाँ पर तकरीबन आपकी एज जो है ये 35-37 साल के आसपास की रहेगी जब इस प्रकार से आप ऊपर जाते हैं। 37 साल में आप ये समझ लीजिए कि आपका भाग्य उदय होता है 35 साल के बाद। 35 के बाद आपका भाग्य उदय होता है, आप जाते हैं बाहर। यहाँ पर जब आप पहुँचते हैं तो ये होता है 40 ईयर्स। तो ये नॉर्मली आपकी सही चलती है यहाँ तक। इसके बाद देखिए डिस्टर्बेंस है, जो भी अभी आप डिस्टर्बेंस फील कर रहे हैं, ये 41, 42, 43, 44 इस प्रकार से आप डिस्टर्बेंस फील कर रहे हैं। यहाँ से ये रेखा ऊपर जाती हुई नज़र आ रही है। जो भी आपका ये फेज़ था वो अब जा चुका है। एक्चुअली अब आपका ग्रोथ का फेज़ आएगा। तो मैं नहीं समझता कि वहाँ से आपको वापसी आना चाहिए। आपको वहीं पर टिकना चाहिए, कोई और अच्छी जॉब आप ढूंढें, क्योंकि यहाँ पर एक रेखा और इस प्रकार की बनती है। चाहे तो आप एक की जगह 2 काम और वहाँ पर ढूंढ सकते हैं या कर सकते हैं फ्री टाइम में। इस प्रकार की पॉसिबिलिटी भी यहाँ पर नज़र में आती है। कारण ये है क्योंकि आप में अल्टीमेटली देखा जाए तो बिजनेसमैन भी थोड़ा सा छुपा हुआ है। वो है आपकी ये मरकरी लाइन, जो कि इम्प्रेशन इस प्रकार से देती है। तो अगर आप कहीं वहाँ पर अपना जॉब के अलावा भी कोई और काम करते हैं तो वहाँ पर भी आप सक्सेस रहेंगे। ये यहाँ से इस प्रकार से वेव खाती है, इस साइड को रेखा हल्का सा इधर से मुड़ के जा रही है। तो ऐसे में जो भी काम आप करेंगे उसमें आप सक्सेस ही पाएंगे। 1 या 2 काम आपके दिमाग में जो भी चल रहे हैं आप उसे कार्यान्वित कीजिए, क्योंकि ये सही स्टेज है आगे बढ़ने की। बिल्कुल सही स्टेज पर आप हैं। और देखिए, इन कामों में कोई ज़्यादा पैसे लगने वाले नहीं हैं। आप अपने से ही शुरू करिए, कोई ना कोई काम आप ढूंढिए ऐसा कि जहाँ से आप पार्ट टाइम इनकम अपनी जनरेट कर पाएँ, और यहाँ से ये काम आगे जाता हुआ है। मैं नहीं समझता कि आपको वापस आना चाहिए। दूसरी चीज़, यहाँ से जब कोई लाइन निकलती है और ये आपकी मून एरिया से निकली और सीधा यहाँ 50 साल पे पहुँच गई, तो ऐसे में कहीं ना कहीं ये देखा जाता है कि अपमान भी सहना पड़ता है। कभी बाहरी लोगों के थ्रू अपमान सहना पड़ेगा आपको, ये यहाँ पर देखने में मिल रहा है। आइए देखते हैं आपकी लाइफ लाइन क्या कहती है। आपकी लाइफ लाइन इस प्रकार से हमने ली है यहाँ पर 20 ईयर्स। देखिए, पीछे अगर आप देखें तो इस प्रकार के जो ये ट्रायंगल्स हैं, तो कहीं ना कहीं इंसान अपना घर वगैरह बना लेता है। इस प्रकार की चीज़ें नज़र में आ रही हैं। यहाँ से यदि आप आगे बढ़ते हैं तो
लाइफ में 20 साल में काफ़ी सारे चैलेंजेस आपको देखने को मिले होंगे, ये आपके माइंड लाइन को भी अफेक्ट कर रहे हैं, ये भी यहाँ पर मालूम चलता है। आप आगे बढ़ते हैं तो ये चैलेंजेस आपको आ रहे हैं। जब तक आप अपने घर पर थे इंडिया में, तब तक ये चैलेंजेस आपको ज़्यादा तंग कर रहे थे। जैसे ही आप वहाँ से निकले हैं और शिफ्ट कर गए बाहर को, 35-37 साल की उम्र में जैसे ही आप आते हैं और आगे बढ़ते हैं लाइफ में, ये आपके 40 साल यहाँ पर आते हैं। जैसे यहाँ पर आपके स्मूथ चले हैं 5 साल, यहाँ पर भी आपके 4-5 साल स्मूथ रहे होंगे। इसके बाद ये डिस्टर्बेंस आपको यहाँ पर तंग कर रही है, और अब ये डिस्टर्बेंस आपकी ख़त्म होने वाली है। लाइन के ऊपर भी यहाँ पर भी डिस्टर्बेंस दिखा रही है। इस प्रकार की रेखा जो काटती हुई ऊपर जा रही है, एक मोटा इंप्रेशन दे रही है, ये आपकी इनकम की लाइन को टच करती है। तो यहाँ पर कहीं ना कहीं इफेक्ट होता है, इनकम जो लॉस में जाती है, इनकम यहाँ पर इफेक्ट हो रही है, और ये ब्रेन को टच करती है, तो माइंड भी स्टेबल नहीं रहता है उस टाइम। लेकिन ये अब फेज़ आपका जाने वाला है। अब आप उठने की कोशिश कीजिए और यहाँ से आप ऊपर उठेंगे। यहाँ पर क्लियर मालूम चल रहा है कि आप उठ रहे हैं, और फिर ये 50 की स्टेज आती है आपकी, यानी 6-7 साल आपके अच्छे रहने वाले हैं इधर। फिर उसके बाद आपको कोई, ये देखिए टच बहुत हल्के इंप्रेशंस के साथ कर रही है। कई बार ये रेखा जो है ये नहीं भी बनती है, इसका भी आप मुझसे उपाय ज़रूर लीजिएगा, तो ये फ़र्क पड़ेगा आपको। 52-53 साल की उम्र रहेगी आपकी जब आप बिज़नेस में करेंगे। इस प्रकार की चीज़ें नज़र में आ रही हैं। आप जो बाहर गए हुए हैं, यहाँ से आप वापसी करेंगे तकरीबन 50 साल की उम्र के आसपास। देखिए लाइफ यहाँ से आपको इधर को ले गई, ये रेखा फिर से वापसी ले रही है। जब ये वापसी ले रही है तो ये तकरीबन एज आपकी 50 साल के आसपास की रहेगी जब आप वापस होंगे। तो वापसी जब आप लेते हैं तो ये संघर्ष आपका थोड़ा सा बढ़ता है। इसी दौरान आप अपना कोई ना कोई काम ज़रूर स्टार्ट करेंगे और आपको अपॉर्चुनिटी मिलेगी आगे बढ़ने की। ये काफ़ी बड़ी आपके लिए अपॉर्चुनिटी रहेगी, क्योंकि लाइफ के रेखा के साथ चल रही है, हम इसे भाग्य रेखा मान करके चल रहे हैं। फिर आप आगे बढ़ते हैं, 60 साल होते हैं। 60 साल के बाद फिर आप कहीं पास में ही या कहीं भी आप बाहर फिर से जाते हैं। ये यहाँ पर चीज़ नज़र में आ रही है। एक रेखा का इम्प्रेशन इस प्रकार से आ रहा है, ये नशे की रेखा रहती है। कोई ना कोई नशा इंसान को लग जाता है, ये उस प्रकार की रेखा है। यदि आप कोई नशा करते हैं तो आप उसे छोड़ दीजिए, नहीं तो ये आपको हानि करवाएगा। इस प्रकार से आपकी रेखाएं आगे चलती हुई नज़र आ रही हैं। तो ये था आपकी लाइफ का एनालिसिस। ओवरऑल में अभी वो स्टेज नहीं आई है जहाँ से आप वापसी आएँ। ये वापसी वाली स्टेज आपकी 50 के बाद आएगी। ये यहाँ पर 50-52 के आसपास की जो स्टेज है वो आएगी, तब आप वहाँ से वापसी कीजिएगा और यहाँ पर आप बिज़नेस कर पाएंगे। इस प्रकार की यहाँ पर रेखाएं मुझे दिखाई दे रही हैं। आई होप आपको आपकी बात का आंसर ज़रूर मिला होगा। यहीं पर मैं अपना एनालिसिस अपना पूर्ण करना चाहूँगा और अपने व्यूअर्स को भी धन्यवाद देता हूँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो, कुछ भी लर्न किया हो, तो प्लीज़ लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।